बुजुर्ग महिला की, जो किसान महिला थी, जो सम्मान निधि के लिए अपना फार्म भरवाने गई थी, किसान की जेब से वहां के एक लेखपाल ने 500 रुपए की रिश्वत मांगी थी। उस बूढ़ी मां पर मात्र 150 रुपए थे, उसने 100 रुपए दिए। जब वो लेखपाल नहीं माना तो उसने पूरे रुपए निकाल कर दे दिया और बेटा 10 रुपए मुझे किराए को दे दो, इससे ज्यादा मुझ पर नहीं है। तो लेखपाल ने उनको धक्का मार दिया, रुपए जमीन पर फेंक दिए। उस वक्त हमारा धंधा चल रहा था। हमने 4 पदाधिकारी भेजकर लेखपाल संघ के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह से कहलवाया था। एसडीएम साहब मौजूद नहीं थे तहसील में, तहसीलदार साहब मौजूद नहीं थे तहसील में। मैंने कहा कि ये बुजुर्ग बहुत है, आपने इनके संग गलत काम किया है, गलत व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार किया है। आप अपने लेखपाल से कह के इनसे माफी मंगवाइए और इनका सम्मान निधि का फार्म भरवाइए। इस बात पर उन जो किसान गए थे उनके साथ भी बदतमीजी करने को लेखपाल सारे इकट्ठे हो गए और धक्का मारकर उनको अपने दफ्तर से बाहर निकाल दिया, उस मीटिंग हॉल से। तब भारतीय किसान यूनियन स्वराज ने उन लेखपालों को तहसील में बंद कर पीटने का काम किया था। ये मैं आज उत्तर प्रदेश जिला कासगंज जिले में फैला भ्रष्टाचार। भारतीय किसान यूनियन स्वराज के द्वारा जिले भर में भ्रष्टाचार में लिप्त बैठे अधिकारियों के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। जिला क्या पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का गोलवाला है। बगैर रुपए लिए अधिकारी मोहर तक नहीं लगता है। यहां तक कि अगर आपको दस्तखत करवाने हैं तो उसकी भी फीस अधिकारी ले लेता है। जब तक लेखपाल पैसे नहीं ले लेता है तब तक पीड़ित की जमीन की नापतोल नहीं होती है। बगैर रिश्वत दिए हुए गरीब के लिए आवास नहीं मिलता, आपको 25,000 रुपए देना पड़ता है। उसके बाद आवास आवंटित किया जाता है। बगैर पैसे लिए मुंशी थाना में आपकी तहरीर नहीं लेता है। ऐसा कौन सा विभाग है जहां पर भ्रष्टाचार नहीं है। रेल से लेकर जेल तक सब जगह गांधी का जूता चलता है। कासगंज जनपद के सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार अनियमितताओं को लेकर शिकायतों पर जिलाधिकारी कासगंज के द्वारा संज्ञान न लिए जाने पर प्रदेश अध्यक्ष माननीय आशीष पांडेय के निर्देश पर जिलाधिकारी कासगंज का पुतला दहन का प्रस्तावित था, लेकिन जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुलदीप पांडेय जी से वार्ता के बाद 10 अप्रैल तक का समय अधिकारियों द्वारा मांगने पर सौंपे ज्ञापन पर कार्रवाई करने के आश्वासन पर स्थगित कर दिया गया। 10 अप्रैल तक कोई कार्रवाई अमल नहीं लाई जाती है तो जिलाधिकारी कासगंज के कार्यालय पर अनिश्चितकालीन घेराव कर पुतला दहन किया जाएगा, जहां पर भारी संख्या में किसान यूनियन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। पंडित ललित कुमार मिश्रा, तहसील अध्यक्ष पटियाली, भारतीय किसान यूनियन स्वराज कासगंज। जीवन जेल में व्यतीत कर दिया, अपने परिवार का साथ नहीं दे पाता, अपनी दवाई समय से नहीं ले पाता, लेकिन आपकी दुख तकलीफों में, आपकी परेशानियों में रात के 24-24 घंटे जाग कर भी आपके काम करने का काम करता है। मुझे बताओ कितने रुपए में आपसे रिश्वत में मांगता हूँ। किसी थाने चौकी में जो कोई काम करता है, कभी आपसे 1 रुपया रिश्वत मांगा है, कभी आपसे ये कहा है कि फलाने दावेदार को इतना रुपया लेना है। बताओ ईमानदारी से आपको अपनी कसम है। मेरे भाइयों है, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, ईमानदारी से अगर आप लड़ेंगे, सही बात के लिए लड़ेंगे तो देर हो सकती है, लेकिन आपको न्याय मिलेगा, आपका काम होगा। आप अपने पैसे को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से पैदा होता है। आपके 4 महीने की कीमत, आपके 4 महीने की मेहनत, आप रात और दिन मेहनत करते हैं, चाहे हाथ गला देने वाली सर्दी हो, चाहे जेल बैसाख की दोपहरी हो, चाहे बरसात का घुटने घुटने पानी हो, रात और दिन जी तोड़ मेहनत करने के बाद आप 4,000 रुपए, 2,700 रुपए 4 महीने में कमा पाते हैं। यानी कि 1 क्विंटल गेहूं पैदा करने के लिए आपको 4 महीने मेहनत करनी पड़ती है, 4 महीने मेहनत करनी पड़ती है, और 1 क्विंटल गेहूं आपका 2700 और 2800 से ज्यादा नहीं बिकता। और किसी को आप रिश्वत देते हैं जो 1 लाख रुपए महीने तनख्वाह ले रहा है, जो 2 लाख रुपए महीने तनख्वाह ले रहा है, उसकी नजर में 2700 रुपए की कीमत क्या है? एक शराब की बोतल और चंद काजू के दम की। यानी कि आपके 4 महीने की मेहनत, आपके बच्चों का 4 महीने का भोजन, आपके परिवार की रोटी, आपकी भूख मिटाने वाला अनाज
उसकी नजर में सिर्फ एक शराब की बोतल कीमत रखता है। किस तरीके से अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए हम मेहनत करते हैं और अपने ही काम के लिए, अपनी जान मान के लिए, आपने अपने अधिकार के लिए हमें रिश्वत देनी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर मुकदमा लिखा जाए तो किस पर लिखा जाएगा? कुलदीप पांडे पर लिखा जाएगा या उनके चारों भाइयों पर लिखा जाएगा? मैं तो कभी चिंता नहीं करता। 19 तारीख सन 2019 जून का महीना था, कासगंज सदर तहसील का प्रांगण था, वहां पर धरना दे रहे थे किसान और उन किसानों के साथ तहसील में मौजूद लेखपालों की थी बेइज्जती। एक बुजुर्ग महिला की, जो किसान महिला थी, जो सम्मान निधि के लिए अपना फार्म भरवाने गई थी, किसान की जेब से वहां के एक लेखपाल ने 500 रुपए की रिश्वत मांगी थी। उस बूढ़ी मां पर मात्र 150 रुपए थे, उसने 100 रुपए दिए। जब वो लेखपाल नहीं माना तो उसने पूरे रुपए निकाल कर दे दिया और बेटा 10 रुपए मुझे किराए को दे दो, इससे ज्यादा मुझ पर नहीं है। तो लेखपाल ने उनको धक्का मार दिया, रुपए जमीन पर फेंक दिए। उस वक्त हमारा धंधा चल रहा था। हमने 4 पदाधिकारी भेजकर लेखपाल संघ के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह से कहलवाया था। एसडीएम साहब मौजूद नहीं थे तहसील में, तहसीलदार साहब मौजूद नहीं थे तहसील में। मैंने कहा कि ये बुजुर्ग बहुत है, आपने इनके संग गलत काम किया है, गलत व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार किया है। आप अपने लेखपाल से कह के इनसे माफी मंगवाइए और इनका सम्मान निधि का फार्म भरवाइए। इस बात पर उन जो किसान गए थे उनके साथ भी बदतमीजी करने को लेखपाल सारे इकट्ठे हो गए और धक्का मारकर उनको अपने दफ्तर से बाहर निकाल दिया, उस मीटिंग हॉल से। तब भारतीय किसान यूनियन स्वराज ने उन लेखपालों को तहसील में बंद कर पीटने का काम किया था। ये मैं आज उसमें मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया था 392 का, 353 का, सरकारी कार्य में बाधा डालना, लूट, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, तमाम तरीके के मुकदमे हम चारों भाइयों पर लिखे गए थे, जबकि एक भाई मेरे घर पर मौजूद थे। लेकिन मैं ईमानदारी से लड़ा, मैं सच्चाई के साथ लड़ा, मैं किसान मजदूर की आवाज को लड़ा। तो जिसके पीछे लड़ाई हुई थी उस महिला ने भी उस लेखपाल के खिलाफ 376 511 का मुकदमा दर्ज करने का जिंदाबाद जिंदाबाद। 6 महीने पूरे उत्तर प्रदेश में लेखपालों की कलमबद्ध हड़ताल रही, पेन डाउन हड़ताल रही। उन्होंने कार्य बहिष्कार कर दिया। राज्य कर्मचारी परिषद, संयुक्त कर्मचारी परिषद ने भी धरना दिया और दूसरा एक किसान संगठन था, वो भी लेखपालों के पक्ष में जाकर बैठ गया था कि इनको गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। लेकिन मेरे किसान, मेरे मजदूर, इस क्षेत्र का किसान, इस क्षेत्र की महिलाएं, बहन बेटियों ने पूरे क्षेत्र कासगंज को जाम करने का काम किया और लेखपालों को सस्पेंड कराने का काम किया। किसानों को मुकदमे वापस लेने पड़े थे सरकार को। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हम गलत होते तो हमें जेल जाना पड़ता, क्योंकि हमने ईमानदारी के साथ उस वृद्ध महिला की लड़ाई लड़ी थी, ईमानदारी के साथ किसानों के अधिकार के लिए लड़े थे। तो सरकार को हमारा मुकदमा वापस लेना पड़ा और दोनों लेखपालों को सस्पेंड करना पड़ा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.